विवाह 7 वचनों का कैसा यह बंधन भाग 15 सीजन 2। ऋचा और मोहिनी सारा सम्मान लिए बाहर आती है। ऋचा को जाता हुआ देख स्वरा उसके पैर से लिपट जाती है। फिर अपना सर ऊपर करके ऋचा माछी आप इतनी जल्दी जा रही हो। ऋचा स्वरा को गोद में लेकर आपकी ऋचा माछी को एक जरूरी काम आ गया है ना बेटा है इसलिए उनका जाना जरूरी है। पर अगली बार हम बहुत ही जल्द आपसे मिलने आएंगे। स्वरा ऋचा के गले लगकर ऋचा माछी आप मत जाओ ना आप बहुत अच्छी है आप बिल्कुल हमें मम्मा की तरफ प्यार करती है। स्वरा सोफिया की तरफ देखकर कहती है। स्वरा की बात सुनकर सोफिया और वहां खड़े सब आंख नम थी पर होंठों पर मुस्कान थी। ऋचा स्वरा के गाल पर हाथ रखकर बेटा अभी आपकी ऋचा माछी को सच में बहुत जरूरी काम है। आपका मम्मा जैसे डॉक्टर है ना वैसे ऋचा माछी सी डॉक्टर है तो उन्हें काम के लिए जाना होगा ना। ऋचा स्वरा को बहलाते हुए सब बाता रही थी। फिर सोफिया की तरफ देखती है। सोफिया आगे आकर स्वरा को गोद में लेकर बेटा ऋचा मासी बहुत जल्दी हम सबसे वापस मिलने के लिए आएगी और अगर वो नहीं आई तो हम दोनों वहां पहुंच जाएंगे। सोफिया की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। ऋचा सोफिया के गाल पर हाथ रखकर इंतजार करूंगी तुम दोनों के आने का। शादी में नहीं कम से कम मिलने के लिए तो आ जाना और कल रात हमने जो समझाया उस पर कुछ सोच विचार जरूर करना। ऋचा की बात सुनकर सोफिया एक नजर उठाकर उसकी तरफ देखती है फिर हाँ मैं सर हिला देती है। आरव सभी की तरफ देखकर हमें निकलना चाहिए फ्लाइट का समय हो रहा है। सभी हाँ मैं सर हिला देते हैं। शिवाक्ष आरव और वंश तीनों सम्मान को लिफ्ट में रखवाते हैं और नीचे लेकर आते हैं। ऋचा को जाते हुए देख स्वरा बहुत उदास थी। ऋचा स्वरा के गाल पर हाथ रखकर ऐसे उदास नहीं होते बच्चा। ऋचा स्वरा को गुदगुदी करने लगती है। स्वरा सोफिया के गोद में जोर जोर से हंसने लगती है। बस माछी स्वरा हंसते हुए कहती है। स्वरा को हंसते हुए देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रात बहुत हो गई है तुम सब ध्यान से जाना और जयपुर पहुंचते ही हमें फोन कर देना। सोफिया ने ऋचा और मोहिनी की तरफ देखकर कहा। दोनों हाँ मैं सर हिला देते हैं। शिवाक्ष ड्राइविंग सीट के पास वाली सीट पर बैठा था। बाकी आरव मोहिनी और ऋचा पीछे बैठ गए थे। वंश सोफिया की तरफ देखकर हमें एयरपोर्ट तक छोड़कर आते हैं। तुम स्वरा को लेकर घर जाओ और ख्याल रखना अपना। सोफिया वंश की आंखों में अपने लिए और स्वरा के लिए फिक्र को साफ देख रही थी। वो हाँ मैं सर हिलाकर वहां से चली जाती है। स्वरा पीछे मुड़कर देखती रहती है जब तक कार उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती है। वंश ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। कार को आगे बढ़ाकर आरव टिकट कहाँ मिलेगी तुम्हें? एयरपोर्ट के बाहर ही एक लड़का लेकर खड़ा है उसने कहा कि वो कुछ देर में फोन करेगा। ऋचा मनोज जी को फोन करती है। मनोज जी और प्रदीप जी दोनों आईसीयू के बाहर ही खड़े थे। मनोज जी फोन उठाकर साइड में आकर हाँ ऋचा बेटा। पापा जी हम चारों जयपुर आने के लिए निकल गए हैं। फ्लाइट में बैठने के बाद हम आपको फोन नहीं कर पाएंगे इसलिए अभी किया है। आप चिंता मत करना हमने डॉक्टर गुप्ता को रिपोर्ट भेज दी है मम्मी जी की। मनोज जी से कुछ देर बात करने के बाद ऋचा फोन रख देती है। 1 घंटे के बाद वंश कार को एयरपोर्ट के पार्किंग में रोकता है। वंश कार से बाहर सम्मान उतारता है। हम अंदर तक चले तुम सबको छोड़ने के लिए। नहीं वंश तुम इतनी तकलीफ मत लो वैसे भी इतनी रात को तुम्हें यहाँ आना पड़ा हमारी वजह से और फिर अंदर आकर तुम्हारा क्या काम वैसे भी सोफिया और स्वरा घर पर अकेली है तुम आराम से घर जाओ हम चारों चले जाएंगे। शिवाक्ष कहता है। कोमल जी हाथ में रिपोर्ट को पढ़कर उनकी आंख हैरानी से फैल गई थी। फिर अमिताभ जी की तरफ देखकर यह क्या है रिपोर्ट में? हमें कुछ समझ नहीं आया है।
हम इस उम्र में प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं? प्रेग्नेंट हो आप? कोमल इसलिए माँ के सामने नीचे कुछ कह नहीं पाया मैं। अगर उनके सामने यह कहा होता तो वो क्या सोचती? इस उम्र में हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं। अरे हमने हमारी बेटी की शादी की है और उसके बच्चे को गोद में खिलाने की जगह हम अपने खुद के बच्चे को। अमिताभ जी बोलते बोलते रुक जाते हैं। कोमल जी कभी रिपोर्ट को देखती तो कभी सामने देखती, फिर रोने लगती है। हम किसी को क्या जवाब देंगे? मतलब हम इस उम्र प्रेग्नेंट और ऋचा को या उसके ससुराल वाले को पता चला तो क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? कोमल जी चक्कर आने लगते हैं। पहले से ही प्रेग्नेंट की वजह से उन्हें कमजोरी आ गई थी और यह बात सोचकर उन्हें चक्कर आने लगे थे। कोमल जी गिरती उसे पहले अमिताभ जी उन्हें संभालते हैं और बेड पर बैठाकर पानी पिलाते हैं। फिर उनके पास बैठकर कोमल जी का हाथ अपने हाथ में लेकर, चिंता मत करो, सब कुछ सही ही होगा। शायद भगवान चाहता है इस घर में एक बार फिर से किलकारी गूंजे बच्चे की। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई थी। चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर चेकिंग के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मनोज जी अस्पताल में प्रदीप जी की तरफ कदम बढ़ाकर, पापा आप घर जाइए ना, हम हैं यहाँ और कुछ समय में बच्चे भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसलिए कुछ समय आप घर आराम कीजिए ना। प्रदीप जी हाँ, मैं सर हिलाकर, ठीक है, तुम बहू का ख्याल रखना और होश आए तो मुझे फोन करके बता देना। अपना भी ख्याल रखना। मनोज जी हाँ, मैं सर हिला देते हैं। हम आपको कार तक छोड़ने चलते हैं। नहीं हम चले जाएंगे, तुम यहाँ रुको। प्रदीप जी की बात सुनकर मनोज जी कुछ नहीं कहते हैं। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और रेटिंग समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।